नमस्कार दोस्तों, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितने लोग जेल में गए, कितने लोगों ने अपने माँ बाप को खोया, कितने लोगों ने अपने बच्चों को खोया, किसी ने अपने सुहाग को खोया, तब जाकर यह आज़ादी मिली। और यह आज़ादी आज 75 साल से टिकी हुई है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। आगे रास्ता बहुत सकरा है, तो इस सकरे रास्ते से डॉक्टर सर जय माता दी। जय माता दी। आएंगे क्या ट्रेन निकाल सूर्यनगर? अभी आधा घंटा लगेगा, मैं निकल चुका हूँ। हाँ मतलब आएंगे ना? आएंगे। अच्छा ठीक है, आता हूँ 1-2 बजे आता हूँ। 2 बजे के पहले आइएगा, क्योंकि उसके बाद बंद हो जाता है। अच्छा 1 बजे पहले आऊँ? अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर। ठीक। तो क्या थोड़ा यहाँ पर ठंडी बुखार आ गया था। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है सर, आता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था आज़ादी के अमृत महोत्सव की। आज़ादी का अमृत महोत्सव तो आज 75 साल पूरे हो गए और अब हम आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस अमृत काल में और सुखी समृद्ध होंगे, मिलजुल कर एक नए भारत को बनाएंगे जहाँ पे न जात होगी न पात होगा, न धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ होंगी। हम लोग खुश रहेंगे, एक नए भारत का निर्माण करेंगे। आज सवेरे सवेरे उठकर मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्वजावंदन देखा और उनका राष्ट्र के नाम संबोधन देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने भाई भतीजावाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने का आह्वान किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हर कोई लड़ना चाहता है अपनी तरफ से, किसको भ्रष्टाचार करना अच्छा लगता है। मैं बड़े बड़े लोगों का तो नहीं जानता, लेकिन हर छोटा आदमी कोई भी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता, वो तो भ्रष्टाचार का शिकार होता है। परिस्थिति के बस कभी कभी वो छोटे मोटे भ्रष्टाचारों में पड़ जाता है। लोग कहते हैं रिश्वत लेना गुनाह है, रिश्वत देना भी गुनाह है, लेकिन दोस्तों ये बात सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन है बड़ा कठिन। आपको मैं कुछ छोटे छोटे साधारण से उदाहरणों से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे हमारा इंडियन रेलवे है, सबको अपने गांव जाना है, अपने देश जाना है, अपने मुल्क जाना है, उनको रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन इतनी गाड़ियां नहीं है, इतनी ट्रेनें नहीं है कि हर किसी को रिजर्वेशन मिल जाए। और जब अभाव होता है तो यहीं से करप्शन शुरू होता है। जब नहीं है तो लोग गलत मार्ग से उन्हें जाना ही है, तो कोई एजेंट उन्हें मिल जाता है और लोग उनको पैसे दे के टिकट ले लेते हैं। क्या वो करें आप बताइए? उन्हें गांव जाना जरूरी है, सही मार्ग से टिकट नहीं मिल रहा है, तब ऐसे समय उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, उन्हें रिश्वत देनी ही पड़ती है। अब तो ठीक है,
पहले जब काउंटर से टिकट मिलता था, हम जाके काउंटर पे टिकट का फॉर्म भर के देते थे और सामने जो क्लर्क रहता था वो कहता था कि टिकट नहीं है। फिर हम निराश हो जाते थे। फिर लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आया कि उसे कहें कि साहब देखो, कुछ आपको दे देंगे, देख लीजिए। तब वो देखता था तो कहता था फला फला गाड़ी में टिकट है, और बदले में उसे कुछ दे दिया जाता था और वो टिकट दे देता था। फिर आया ऑनलाइन का ज़माना, लोग घर से टिकट निकालने लगे। अब टिकट है या नहीं लोगों को पता रहता है, लोग अपने घर से निकाल लेते हैं। तो थोड़ा करप्शन कम हुआ, ऑनलाइन करने से करप्शन कम हुआ, क्योंकि इसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी से आपको मिलना नहीं है, सीधे आपको अगर घर से है तो हो जाता है। लेकिन अभाव इतना है और ये है कि आप घर से अगर टिकट बुक करना चाहो तो ऑल इंडिया से 2 मिनट में बुक हो जाता है। कुछ एजेंट बुक कर लेते हैं, कुछ रेलवे के क्लर्क भी खुद टिकट बुक करके रख लेते हैं और बाद में बेचते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा कि किसी भी नाम से बुक कर लेते हैं और उस नाम का आधार कार्ड भी एकदम दिखने में असली जैसा बना देते हैं, और लोग मजबूर होकर जाते हैं। कोई नहीं चाहता ये भ्रष्टाचार करना। तो हमारे सरकार को ये चाहिए कि कुछ ऐसा उपाय करे कि सभी को टिकट मिले। तो ये करप्शन नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार नहीं होगा। बचपन में मुझे याद है, मुंबई में राशन कार्ड बनाने के लिए जाते थे तो पैसे देने पड़ते थे, करप्शन होना था। लेकिन सरकार यदि यह नियम बना दे कि हर आदमी को तो राशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए इतना डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं। उसे राशन ही खाना है तो राशन के लिए राशन कार्ड बनाने में इतना क्यों झंझट से लोग हैरान होकर एजेंटों को पैसा दे। राशन कार्ड कार्यालय के सामने एजेंट घूमा करते थे कि हम आपको राशन कार्ड बनवा के देंगे। यही हाल पासपोर्ट का भी था, लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ है तब से पासपोर्ट तो काफ़ी आसानी से बन जाता है। लेकिन पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए फिर जो रूल है, आपको पुलिस के पास जाना है। पुलिस आपको इतने कागज़ मांगेगी कि आप उन सब कागज़ों की व्यवस्था नहीं कर सकते। आम आदमी पासपोर्ट बनवाता है क्योंकि उसे विदेश जाके 2 पैसे कमा के लाना होता है। तो अगर कोई भारतीय बाहर जाना चाहता है और कमा के लाना चाहता है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, तो उससे पैसे क्यों लिए जाए। पासपोर्ट तो ऐसे ही बना के देना चाहिए कि व्यक्ति जब बाहर जाएगा तो इंडिया में पैसे आएगा, रेमिटेंस आएगा, हमारा जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो बढ़ेगा। लेकिन आप पासपोर्ट जैसे कि एक लग्जरी चीज़ हो गई, ऐसे बनाना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर तो पैसे बेचारे उन गरीब लोगों को ही भरना पड़ता है जो लेबर होते हैं, जिन्हें बाहर इलेक्ट्रिशियन के काम पे जाना है, वॉचमैन के काम पे जाना है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है, या होम मेड करके जाना है, किसी के घर में काम करना है। तो वो बेचारा पासपोर्ट बनवाने जाता है और उसको पैसा भरना पड़ता है। क्या उसे करप्शन करना ज़रूरी लगता है? मुझे बड़े बड़े करप्शनों का मालूम नहीं, कि जो बैंक लूट के ले चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हो। अगर इतनी बड़ी सरकार है, इतनी बड़ी शक्ति है, तो आप कैसे कुछ नहीं कर पाते हो? और कोई कैसे चला जाता है और कैसे किसी को इतना लोन दे दिया जाता है? तो कहीं ना कहीं गलती है। तो अगर प्रधानमंत्री सचमुच में सीरियस होके करप्शन हटाने की बात कर रहे हैं तो ज़रूर उनका स्वागत किया जाना चाहिए। जो इतने लोग भाग के गए हुए हैं इस देश से, उनको लाना चाहिए, उनकी सब संपत्तियां जब्त कर लेना चाहिए और उन लोगों को भी सज़ा देना चाहिए जिन लोगों ने इनके लोन को पास किया है। बिना उनके मिली भगत के तो लोन होता नहीं है। जो हम साधारण लोगों को समझ में आ जाता है, अगर हमारे घर से कोई चोरी करके किसी हमारे रिश्तेदार के पास चले जाए तो हम जोर ज़बरदस्ती करके उस रिश्तेदार के यहाँ से उस चोर को मंगा लेंगे। लेकिन हमारी सरकार, जिसके राजदूत होते हैं, जिसके सब कुछ होते हैं, एक दूसरे से संबंध होता है, वो उस देश से किसी का प्रत्यर्पण नहीं करा सकती है। ये हमारी कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर करना चाहिए। बड़े लेवल का भ्रष्टाचार जब रुकेगा
तब वह पैसा आम गरीबों को मिलेगा और आम गरीबों की सुविधाएं मिलेगी। अधिक ट्रेनें बढ़ेंगी तो अपने आप टिकट उपलब्ध होगा, तो कोई टिकट के लिए पैसे नहीं देगा। राशन कार्ड उसका लेना हक है, राशन कार्ड को वैसे ही दे दिया जाए तो फिर करप्शन नहीं होगा। हर चीज़ को कायदे कानून में बांध देना ये बहुत ही गलत है। हम डॉक्टर हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कहते हैं, उसके माँ बाप लेके आते हैं, कहते हैं डॉक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। किस लिए चाहिए? हम अपने गांव चले गए थे, शादी थी, तो फिर उसके लिए डॉक्टर क्या करेगा? हम कहते हैं नहीं, उनको टीचर ने कहा है कि आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आओ। क्यों डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आओ? आप कहोगे हम तो गाँव गए थे, तो वह नहीं कहेंगे। टीचर तक सलाह देती है कि जाओ डॉक्टर से झूठा सर्टिफिकेट लेके आओ। और अगर हम किसी को झूठा सर्टिफिकेट न दें, 1 मिनट 2 मिनट में बात करके बताता हूँ। हेलो, हाँ नमस्कार सर, चालू है आपका? हाँ चालू है। अच्छा ठीक है। हाँ तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं और उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। स्कूल से ही सिखाया जाता है कि आप झूठा सर्टिफिकेट लेके आओ। माँ बाप आते हैं, 25-50 रुपया देते हैं और डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेते हैं। डॉक्टर वह 25-50 लेना नहीं चाहता है, लेकिन उसे वो देना पड़ता है। अगर आप उसे नहीं दोगे तो वह फैमिली आपसे नाराज़ हो जाएगी, वह आपके पास नहीं आएगी। ये क्यों? स्कूलों में ये नियम होना चाहिए, सरकार को ये नियम होना चाहिए कि बच्चा स्कूल नहीं आया तो माँ बाप जो भी कारण से स्कूल नहीं लाए उसको मान्य करो कि वह बीमार थे या किसी भी कारण से स्कूल नहीं आ पाए, तो उतना लिख के दे, इतना इनफ है। अब आप वो न लिखा के, अगर स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का मास्टर सलाह देगा कि डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर तो अगर फ्री में भी सर्टिफिकेट देता है तो भी भ्रष्टाचार है, पैसा लेता है तो भी भ्रष्टाचार है। लेकिन इसमें डॉक्टर का क्या दोष है? डॉक्टर मजबूर है, अगर वह न दे तो लोग उसके पास आएंगे नहीं और उसे तो उन्हीं मरीजों से जीना है। तो ये जो छोटी छोटी बंधन है, छोटे छोटे नियम हैं, यह सब डॉक्टरों के लिए या किसी के लिए भी ये नियम में शिथिलता मिलनी चाहिए। आदमी को जब नियम शिथिल रहेगा तो वो करप्शन की तरफ नहीं जाएगा और लोग उसे करप्शन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसकी सच्चाई पर विश्वास किया जाए। लोग काम पे भी यही हाल है, लोग काम पे नहीं जाते हैं और फिर आके डॉक्टर को सर्टिफिकेट लेते हैं और वह भी ज़बरदस्ती लेते हैं। अगर आप नहीं दो तो आप अपना धंधा खो दो। इससे अच्छा है कि अगर कोई काम पे नहीं आया है तो उस पर विश्वास करना चाहिए कि भाई उसे भी काम की चिंता है, वह भी अगर काम पे आएगा तब उसे वेतन मिलेगा। अगर वह किसी कारण से घर पे रह गया है तो उसका ये हक है, उसे घर पे रहने दो। जो उस कारण से है वो लिखा लो, मान्य कर लो। लेकिन आप उसको डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाएगा, डॉक्टर झूठा लिखेगा, तब आप उसको मान्य करोगे। डॉक्टर भी बेचारा मजबूर है करप्शन करने के लिए। हम लोगों का हर परिवार से एक फैमिली रिलेशन होता है। अगर आज हम उनकी मदद नहीं करें तो यही कहेंगे, डॉक्टर हम जिंदगी भर आपके पास आते थे, आपने हमारी छोटी सी मदद नहीं की। करप्शन बड़े लेवल पे भी होता है, करप्शन छोटे लेवल पे भी होता है। तो हर चीज करप्शन एक कड़क नियम कायदे के कारण होता है। इसलिए आपको ये आपका नियम, आप जिसे कायदा कहते हैं, इसमें ढील होना चाहिए। इसलिए मराठी में कायदा मतलब कानून, और उसको अगर हम कहें कायदा म्हणजे काहीतरी द्या। तुम्ही कितीही खरं असला तरी कायदा आहे द्या। एक रिक्शा ड्राइवर को अगर आरटीओ पकड़ ले, वह चाहे तो कुछ न कुछ गलती निकाल सकती। इतने नियम बनाए हुए हैं। यहाँ पे बैच लटकना चाहिए, यहाँ पे कॉलर में फीते होना चाहिए, इस कलर के कपड़े होना चाहिए, इस तरफ से गेट से नहीं जाना चाहिए। हजारों नियम हैं, कहीं ना कहीं वह बेचारा पकड़ा ही जाएगा और पकड़ा जाएगा तो उसे पैसा तो भरना ही है। रिक्शा चलाना है कोई, भाई इतना एक ऐसी पहचान बना दो, एक ऐसा आई कार्ड दे दो कि उसको रहे। उसके कपड़े के बारे में क्या करते हो? कपड़े के बारे में आप उसको एक तरह से सता रहे हो। इतना नियम बना के तो बेचारा उसमें फंस जाता है। इसीलिए कोई भी आरटीओ के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता है।
आरटीओ हो, पुलिस हो, कोई भी हो, अगर यह इतना कड़क नियम न हो तो इतना भ्रष्टाचार भी न हो। 2 हेलमेट का भी कायदा आया। अच्छा तो लगता है कि आपकी सुरक्षा के लिए बन गया है, लेकिन कितना फिजिबल है? अब 2 हेलमेट लेके कैसे चलोगे? 2 हेलमेट लोगे तो रखोगे कहाँ? संभव नहीं है। इसलिए आदमी चाह कर भी, आप रास्ते पे देखो, कितना भी नियम कायदा बन जाए, लेकिन लोग 2 हेलमेट नहीं लगाएंगे। नियम इस तरह का होना चाहिए कि जिसका पालन किया जा सके। अगर उसका पालन नहीं किया जा सकता है तो ऐसे नियम को बनाना बेकार होता है, और ऐसे नियम सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाते हैं। तो नियम को सरल किया जाए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जाए, और भ्रष्टाचार में बड़े बड़े मगरमच्छों को फंसाया जाए, जो देश के करोड़ों अरबों लेके चले जाते हैं। छोटे छोटे लोगों के लिए ऐसे नियम कायदा न बनाया जाए कि वो भ्रष्टाचार करने पे मजबूर हो, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, मैं सूर्यानगर में आ गया, अपनी गाड़ी के पार्किंग स्पेस में भी आ गया हूँ। तो अब मैंने गाड़ी को तो खड़ा कर दिया है और मैं अब से विदा लूँगा। होप करता हूँ कि आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर से आप सबको आज़ादी की 75वीं सालगिरह अमृत महोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ। यह अमृत महोत्सव और आने वाला अमृत काल आपके जीवन में खुशियाँ लाए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज लाए, लोगों में प्रेम, करुणा, दया, ममता, समता बढ़े, लोग खुश रहें। बस इसी उम्मीद के साथ आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।